अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा कुछ गैप आ गया एक वीक का। हम कुछ वीडियोस नहीं बना सके अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब रेगुलरली रूटीन में वीडियोस बनती जाएंगी। और कुछ हमने काफ़ी सारे जो इवेंट्स हुए पिछले एक वीक में वो भी मिस किए, लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अभी हम जी आज का टॉपिक रखने जा रहे हैं जो कि हमारे जो इंटरनेशनल फोर्सेस जो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही हैं, तो और पाकिस्तानियों के साथ होने क्या जा रहा है, उसमें जो फ्यूचर आप कह लें जो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर गेम है या जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक नए ब्लॉक में एंटर हुआ है या एंटर हो रहा है, जो कि रशिया, चाइना, टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का बन रहा है। प्लस जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी साथ में होंगे, जैसे ईरान है या इसके अलावा अजरबैजान है या इसके सराउंडिंग में जितने भी कंट्रीज हैं, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह। तो ये सारा एक ब्लॉक बनने जा रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन, ये सेंट्रल एशियन यूनियन बन जाएगी, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा। और इंशाल्लाह ये इस पूरे खित्ते के लिए बड़ा अच्छा एक रोड मैप है जिसको बिल्कुल इनको अचीव करना चाहिए और पीस होना चाहिए हर तरफ। लेकिन जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिका है या दूसरे कोई कंट्रीज हैं, इवन गल्फ में भी, तो वो आजकल जो आपको चीज़ें बड़ी एक हाइप नज़र आ रही होगी कि जी वीज़ाज, जी वो पॉलिसीज़ नहीं आ रही हैं, वीज़ाज पॉलिसीज़ हैं। तो देखें जी, ये पॉलिसी जो है ये अब से नहीं 2014-15 से स्टार्ट हो गई थी। अमेरिका की पॉलिसी तो 2004-5 से ही स्टार्ट हो गई थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान को बिजनेस कम किया गया, पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम्स सैंक्शंस लगी और बस इस तरह की चीज़ें कुछ होती नहीं, जिसकी वजह से हमारा ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है वो ख़राब होना शुरू हुआ। फिर हमारे यहाँ पे पीपल्स पार्टी को लाया गया, जिस तरीके से लाया गया सारी आवाम को पता है। फिर उसके बाद PMLN आ गई और जिस तरीके से उन्होंने रूल किया और जो कुछ इस मुल्क के साथ किया वो भी सबको पता है। दहशतगर्दी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी वाले दौर में, लेकिन उस दौर में इस मुल्क के साथ जो कुछ हो चुका है, शायद ही कोई दुनिया में मुल्क होगा कि वो सरवाइव कर सका हो, वो सीरिया या इराक ही बना है। एनीवे जी, जो हम इंटरनेशनल पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि वीज़ा पॉलिसीज़ हमेशा से पिछले 10-12 सालों से इसी तरह से ही पाकिस्तान के लिए चल रही थी। ये रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी। 2015 में इसी तरह से G20 की एक मीटिंग हो रही थी, जो कि भी कल परसों हुई है, और उससे पहले 1-2 दिन पहले धमाके करवा दिए गए फ्रांस में, वो करवाए गए। और उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए एक नई पॉलिसी आ गई जिसमें वीज़ाज वगैरह सब रिफ्यूज़ होना शुरू हो गए और एक लाइन लग गई। जो इवन ट्रैवलर्स थे लाइक 10-12-15 साल से भी, उनको भी रिफ्यूज़ल्स आना शुरू हो गए। और एक ये डिस्क्रिमिनेशन है, हमेशा से है, और उसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि गल्फ़ ने भी वो चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू की हैं। हम किसी कंट्री का नाम तो नहीं ले रहे, और सबको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। और लेकिन ये कि यूरोप में फ्रांस जो है वो हमेशा से पहले से ही इनिशिएटिव लेता है, बहुत ज़्यादा रेसिज्म है, और ये आने वाले दौर में मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ख़तरनाक होने जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये वीज़ाज़ नहीं इशू करेंगे, प्लस ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी पाकिस्तानियों को, प्लस मुसलमानों को वहाँ पे रेजिडेंसी नहीं देंगे, कोई ना कोई इशू आना शुरू होगा। जो पहले था ये अब स्पीड अप होगा, ये वहाँ के लोगों को रहने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है। इवन आप देखें कि जो फ्रांस में जो एक जो मास्क है या जो आपका ये जो आप पर्दा करते हैं, जो वहाँ की औरतें पर्दा की हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने लॉ पास कर दिए कि जी आप ऐसे नहीं फिर सकती। एक रेडिकल इस्लाम नाम दे दिया गया और एक साइड पे दीवार के साथ मुसलमानों को लगा दिया गया। ये प्रॉपर एक प्लान का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पे जो रिलीजन है वो हमारी, मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कुछ दफ़ा, कि ये कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं और ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं।
और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये मुसलमानों को डिसलाइक करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो भी हमारे पैगंबर की, कुरान पाक की जो भी बेहुरमती करना चाहते हैं ये करते हैं। तो इसलिए ये एक इनिशिएटिव दोबारा से स्टार्ट हुआ है। कल परसों हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पे वज़ीर हैं और श्री मज़ारी, उन्होंने एक ट्वीट किया, खबर के साथ ट्वीट किया कि जी जो मुसलमान बच्चे पैदा होंगे उनके लिए लहदा से कोड होगा, जिस पे वो डिनाइल एक दे तो रहे हैं लेकिन ऑफिशियली ऐसा ही है, और वो इस पे सरापा एहतजाज हैं। बल्कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे सफ़ीर इस वक्त हैं, प्रॉपर तो नहीं सफ़ीर हैं लेकिन एक जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनको बुलाया गया, उनके आगे एहतजाज किया गया और बोला गया कि जी आपकी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर ने हमारे प्रेसिडेंट की इंसल्ट की है, और उनका आगे से कहना कि जी आप भी तो यही कुछ ही कर रहे हैं। तो आप आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि उनको इसमें इंसल्ट फील हो रही है कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने ट्वीट क्यों किया है। तो जब हम ये बात कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है। तो मेरा ख्याल है कि जी ये आगे चीज़ें बढ़ने जा रही हैं। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये दोबारा से जैसे आपस में जंगें करते थे, जो कुछ ये लड़ते रहे हैं, ये फ्यूचर में दोबारा से उसी तरफ जाएंगे। जैसे कि इंग्लैंड जो है ब्रेक्सिट यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो गया, ये बारी बारी सारे कंट्रीज इसी तरह से अलहदा हो जाएंगे, एक दूसरे का ये बोझ नहीं उठाएंगे। और ये जितने बड़े कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, या और जो दूसरे कंट्रीज हैं, ये सब यूरोपियन यूनियन से निकलेंगे। और ये रेसिज्म पीक पकड़ेगा, मुसलमानों के खिलाफ पकड़ेगा, और सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तानियों के खिलाफ पकड़ेगा। पाकिस्तान इनको दुखता है। पाकिस्तान क्यों दुखता है? क्योंकि इनको जो हमारे न्यूक्लियर्स हैं, जो या हमारी जो आर्मी है, ये सारी प्रॉब्लमेटिक इनको नज़र आती हैं चीज़ें, और इनको ये भी दुख रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है। उसको भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जी कौन सी तरक्की हो रही है, क्या हो रहा है, इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी हमारा चैनल देखने का, और सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि हम फ्यूचर देख रहे हैं कि ये होने जा रहा है मुझसे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।